एक महीने में 3 बार पीएम मोदी होके आ गए कलकत्ता, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कार्यक्रमों में, और वहां से उनके तेवर, उनके हमले सीधे तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर जो रहे, उसको लेके सीधा सवाल मेरा यह है कि क्या आपको बंगाल में उम्मीद दिख रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को इतना भेज रहे हैं, या प्रधानमंत्री को इतना भेज रहे हैं इसलिए बंगाल में उम्मीद हो रही है आपको? मैं बताता हूं आप, बंगाल में उम्मीद किस बात की दिख रही है? बंगाल वह उर्वरा भूमि है जिसने कि देश में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के मानव संसाधन दिए, यानी एक से एक योग्य प्रतिभावान लोग दिए। वो टैलेंट निकलना क्यों बंद हो गया? भाई साहब, जिस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी की बात, जगदीश चंद्र बसु को मिलना चाहिए था इसका श्रेय। अब मिल गया एडिसन को, वो एक अलग बात है, चूंकि हम उस समय गुलाम थे। और आप देख लीजिए, गॉड पार्टिकल में का जो नाम हिग्स बोसॉन है, उसमें बोस नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे है। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया। रविंद्र संगीत से लेके जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इतनी प्रतिभाएं, मैं तो कह रहा हूं हिंदी सिनेमा में देख लीजिए, सबसे ज्यादा योगदान बंगालियों का था। आज अचानक सब कुछ कहां लुप्त हो गया? वो सारी प्रतिभाएं कहां चली गई? उम्मीद यहां पे है कि वो भारत जब 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में महान बनने के लिए उभर रहा है, तो बंगाल की कलात्मकता, सृजनात्मकता उसमें अग्रणी भूमिका में होनी चाहिए थी। ठीक है, पर बंगाल तो कहीं बहुत पीछे छूट गया। यह संभावना है। राजनीति तो बहुत छोटी चीज है मान्यवर। ठीक है अभय जी, वो लोग तो कम से कम प्रचार कर रहे हैं, आप लोग कहां हैं बंगाल में? रोहित सरदाना जी, असम में, बंगाल में, केरला में, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ रही और है। मैं तो उम्मीद कर रहा था सुधांशु त्रिवेदी जी बंगाल का जिक्र करेंगे, तो ना प्रधानमंत्री जी ना सुधांशु जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को भूल ही गए बिल्कुल। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इतिहास पुरुष के रूप में आप ओन करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दल के नेताओं का उल्लेख भी नहीं करते। अभी प्रधानमंत्री जी असम होकर आए, इसके पहले जल जीवन मिशन, उन्होंने कहा कि हमने जल जीवन मिशन से क्रांति ला दी। 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। क्या हाल किया है जानते हैं? 63 लाख परिवार असम में, कितनों को पानी पहुंचाया? सिर्फ 40 करोड़ रुपए दिए, वहां 523 का झांसा दिया और 40 करोड़ रुपए दिए। यही हाल वेस्ट बंगाल का है। 0.6% टोटल अनाउंसमेंट का लोकेशन। आपने असम में गए प्रधानमंत्री जी 2014 में, वहां उन्होंने कहा कि जो द्वीप से असम को जोड़ने के लिए मैं घोषणा करता हूं, आप वहां के मुख्यमंत्री को वोट दीजिए, मैं उसको तैयार कर दूंगा। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब गए, तब वहां पर भूमि पूजन किया। चाय बागान के, चाय जनजाति के लोगों से क्या प्रॉमिस किया था आपने? 351 रुपए देंगे, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे, सभी को घर मिलेगा। अभी जिस दिन प्रधानमंत्री जी गए थे, उस दिन जनजाति समूह के लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कामाख्या का रेलवे स्टेशन हम रिनोवेट कर देंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना देंगे। अभी डीपीआर भी तैयार नहीं हुई। अभी आपने कहा ब्रह्मपुत्र के किनारे पूरा रोड नेटवर्क खड़ा कर देंगे, नितिन गडकरी साहब अनाउंस करके आए। क्या हाल है? अभी लोकसभा में बताया कि उसका कोई प्रस्ताव भी है ही नहीं मंत्रालय के पास। भूल गए बिहार? जब चुनाव आता है तब अनाउंसमेंट याद आते हैं आपको। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज, क्या हुआ? आप उसका कोई व्हाइट पेपर देने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? कोई व्हाइट पेपर देने को तैयार नहीं। मुझे ये बात बताइए, सुनिए ना, ये पश्चिम बंगाल, मेरा सवाल सर ये है, इनके राज्य में अगर ये स्थिति है, तो आपके तो अपने जो हाथ में राज्य है वो भी निकले जा रहे हैं। आज पुडुचेरी की सरकार भी चली गई आपकी, जबकि आपको तो लाभ मिलना चाहिए था इस परिस्थिति का। देखिए, ये समर्थन मूल्य किसानों को नहीं देना चाहते हैं, और विधायकों को समर्थन मूल्य से कहीं अधिक कीमत में रिटेल काउंटर खोल लिए साहब। तो बिक जाते हैं आपके विधायक, ऐसे लोग रखे हैं आपने पार्टी में। उपहास, हाँ, ऐसे लोग नहीं। मैं तो उन विधायकों को भी कहता हूं जो बिक रहे हैं, जो प्रजातंत्र को बेच रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के हो। इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली कोई बात होती है? किसी राजनीतिक दल के लिए आप कह रहे होते हैं अभय जी, तो अलग बात थी। आप अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिकाऊ हैं, बिक जाते हैं जब तक। बड़ी अजीब बात है। जो बिके क्या कहें बताइए ना, ईमान। अरे नहीं, आप देखिए, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। क्या नारा दिया था? कहां है वो मुकुल और कहां गई सीबीआई?
अब कोई नाम नहीं लेता। हेमंत बिस्वा शर्मा 14 रेड डाली शारदा स्कैम में, बोले 20 लाख रुपए महीना आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो सारे पाप धुल गए उनके, अब वो पूजनीय हो गए दोनों लोग। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और आपके विधायक डर के भाग रहे हैं आपको छोड़ के, या बिक जा रहे हैं? क्योंकि आपने पहले कहा कि रिटेल काउंटर खुला है, ये खरीद लेते हैं हमारे विधायकों को। और मेरा सवाल यह था, ऐसे लोगों को आप रखते हैं, ऐसे लोगों को टिकने देते हैं आप, जो बिक जाते हैं जीतने के बाद? देखिए रोहित सरदाना जी, सिर पर नहीं लिखा होता है, जनता ने चुना है। एक एक दिन पहले तक स्टेटमेंट देते हैं जो विधायक कि साहब ये प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमें, और उसके बाद 35-40 करोड़ रुपए में बिक जाते, क्या कीजिएगा? 5 होते होंगे ना। आपके एमपी वाले बिक जाते हैं, राजस्थान वालों की बिकने की नौबत आ जाती है। हालांकि बाद में मालूम पड़ता है शायद कि वापस आपने उनसे ज्यादा पैसा दे दिया, वरना आपके पास क्यों टिकते। और फिर पुडुचेरी वाले बिक जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे वेस्ट बंगाल में? सारे राजनीतिक दलों के प्रतिपक्षी और सारे राज्यों में एक जैसा व्यवहार है। जहां नहीं जी, मुझे एक बड़ी उपलब्धि बता दीजिए, इनकी 2014 के बाद सरकार बनी, कौन से राज्य में इन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई? सारी खरीद फरोख्त करके, जहां बहुमत नहीं था, गोवा से लेकर मणिपुर तक, वहां पर दबाव बनाकर इन्होंने सत्ता हथिया ली। अब मैं इनसे आखिरी सवाल पूछता हूं, मुझे एक आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। पिछले चुनाव में असम हो या वेस्ट बंगाल, खूब आपने सांप्रदायिक उन्माद फैलाया, सीएए, एनआरसी, क्या हुआ साहब? 1 जनवरी 2020 को वो कानून आ गया, दिसंबर में ही नोटिफाई हो गया था। कितनी नागरिकता दी रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को, धार्मिक रूप से प्रताड़ित कितने लोगों को? 600 परिवार तो वापिस पाकिस्तान लौट गए, 15,000 परिवार जाने वाले हैं।